नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलेगा, बीजेपी या कांग्रेस को राजस्थान पर सत्ता पर कौन काबिज हो सकता है, बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को भी कितनी सीट मिलेगी। और राजस्थान का एक नया सर्वे सामने आ चुका। वोटिंग से पहले जनता ने कुछ बड़ा खेल कर दिया। इस बार मोदी या अमित शाह किसको भारी पड़ सकता है राजस्थान का चुनाव, या कांग्रेस के राहुल गांधी या प्रियंका गांधी किस पर चुनाव भारी पड़ सकता है, कोई तीसरा दल मजबूत हो सकता है। राजस्थान में किसको ज्यादा बहुमत मिलने की संभावना। राजस्थान की फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में सत्ता पर कौन काबिज होगा, किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। हम सबसे पहले बात करेंगे गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीट। तो 3 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने की संभावना है। यहाँ दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला रह सकता है। 3 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रहेगी तो 3 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाबी रहेगी। बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले में टोटल 7 विधानसभा सीट है। 5 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलेगी। जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीट है तो बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी अदर्स पार्टियों को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसलमेर में दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी बीजेपी व अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलेगी। बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले में टोटल 7 विधानसभा सीट है। 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है जबकि 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और जालौर की 5 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है। बाकी अदर्स को भी 0 सीट मिलेगी। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी जीतने में कामयाबी रहेगी तो 2 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाबी रहेगी। बाकी पार्टियों को 0। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है। बाकी पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है। बात करें डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर रह सकती है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है और बीजेपी व अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर चारों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों तो 2 सीट बीजेपी जीतने में कामयाबी रहेगी तो 3 सीट कांग्रेस। कोटा की 6 विधानसभा सीट, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। कोटा में टोटल 6 विधानसभा सीट है। बारां जिले की बात करें तो 4 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है तो अन्य को 0 सीट मिल सकती है। सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीट है। करौली जिले की बात की जाए तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। करौली जिले में टोटल 4 विधानसभा सीट है। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी अदर्स को 0 सीट मिल सकती है। बात की जाए भरतपुर की 7 विधानसभा सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है, 5 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी अदर्स को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। भरतपुर में टोटल 7 विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस भारी पड़ सकती है बीजेपी पर। अलवर की 11 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है तो 9 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, बाकी अदर्स को भी 0 सीट मिल सकती है। अलवर जिले में टोटल 11 विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस भारी पड़ सकती है। सिक्कर की 8 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 6 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वही झुंझुनू जिले की बात की जाए तो झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीट, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है तो 6 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी अन्य को 0 सीट मिलेगी। चूरू की 6 विधानसभा सीट है जहां पर 6 सीट, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। लेकिन भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीट है, यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर्स को भी 0 सीट मिलने की संभावना है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी अदर्स को 0 सीट मिलेगी। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है, बाकी पार्टियों के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीट है,
2 सीट बीजेपी के खाते में, तो 8 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी पार्टियों को 0 सीट मिलेगी। जोधपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता है तो बीजेपी का पलड़ा काफी कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल की 6 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी के खाते में तो 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस अन्य पार्टियों को बात की जाए अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है। अब बात की जाए बूंदी की तो बूंदी की 3 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलेगी। टोंक की 4 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 0, कांग्रेस को 4 सीट मिलेगी। बाकी पार्टियों को 0, चारों को चारों सीट कांग्रेस के खाते में। दौसा की 5 विधानसभा सीट है, जहां पर 2 सीट बीजेपी के खाते में जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में। बाकी पार्टियों को 0 सीट मिलेगी। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 72 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 128 सीट मिल सकती है। पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सकती है। राजस्थान में आए दिन नए ओपिनियन पोल, नए सर्वे आते हैं। राजस्थान के फरोदी सट्टा बाजार का रुझान जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब